नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आए दिन लगने वाले जाम से आम जनता को सहनी पड़ रही हैं तकलीफें, कहां प्राथमिक विद्यालय में छोटे बच्चों से कराई गई साफ सफाई। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कन्नौज जनपद के गुरसाहिबगंज नगर से है, जहां आए दिन लगते जाम से आम जनता व नगरवासियों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। नगर में मुख्य चौराहे पर, पुलिस चौकी के पास व तिराहा तरवा रोड पर घंटों जाम लगा रहता है। कन्नौज से सीनू संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। बता दें कि किशनपुर प्रखंड क्षेत्र के राजपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय राजपुर में आज सोमवार को इस कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा स्कूल में साफ सफाई कराई गई। वहीं शिक्षक हीरालाल शर्मा ने बताया कि बिहार सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक आज प्राथमिक विद्यालयों को खोलने का गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें 1 से 8 तक के 50% छात्र स्कूल में रहेंगे। उपस्थित आज स्कूल खोलने का प्रथम दिन रहने की वजह से स्कूल में छात्र छात्राएं हैं कम और छोटे छोटे बच्चों को लगवाकर साफ सफाई कराई जा रही है। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के धुमुआ पंचायत के बेलुखरा वार्ड नंबर 1 स्थित सार्वजनिक शिव मंदिर में शिवलिंग स्थापना को लेकर रविवार को 251 महिलाएं एवं कुमारी कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा शुरू होते ही गांव का पूरा इलाका भगवान शंकर के जयकारों से गूंज उठा। शिवालय परिसर में निकली कलश यात्रा गांव के विभिन्न टोला मोहल्ले से गुजरते हुए वार्ड नंबर 30 स्थित तिलाबे नदी पहुंची। यहां पंडित महेंद्र झा के मंत्रोच्चार के बीच महिलाएं एवं कुमारी कन्याओं ने कलश में जल भरा। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत मेहिसमार पंचायत के सिंधिया वन बाजार में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 2 पर रानू देवी के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में की गई गोद भराई कार्यक्रम सेविका और जीविका गोद भराई कार्यक्रम के तहत महिला को दिए गए खास जानकारी। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पिपरा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत निर्मली पंचायत स्थित वार्ड नंबर 5 में बिजली विभाग की लापरवाही उपभोक्ता के लिए सरदर्द बन गई है। उपभोक्ताओं ने बताया कि बिजली से वार्ड में बीते दिनों हुई आंधी बारिश से अभी तक बिजली में लो वोल्टेज बना है। बीच में एक रोज के लिए बिजली आई और फिर पुनः लो वोल्टेज में घुस गई। क्या प्रॉब्लम है बिजली में? बिजली का फ्यूज उड़ जाता है, कभी नहीं आता है मिस्त्री चेक करने के लिए। कब से खराब है? ये 4 रोज से, जब से वर्षा हुआ है। खराब है? हाँ, मिस्त्री नहीं आया? मिस्त्री नहीं आता है। क्या बोले? मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है, इतना पावर है। यही दिक्कत है। क्या दिक्कत है बिजली में? मोबाइल नहीं चार्ज होता है, पावर नहीं आता है, पूरा डिम लाइट रहता है। कब से खराब रहता है? हो गया 3-4 रोज ऐसा ही। कौन सा वार्ड है? 5 नंबर वार्ड है पंचायत निर्मली। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के विधानसभा क्षेत्र तरबगंज के समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार राम भजन चौबे ने नामांकन दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी में प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान चौबे ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा तरबगंज के क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार बनेगी और मैं पहले से गरीब परिवार से रहा हूं और राजनीतिक क्षेत्र में मेरा बहुत ही रुचि रहा है। का प्रत्याशी बनाया गया हूं समाजवादी पार्टी से। मेरा नाम राम भजन चौबे है और मैं संकल्प लेकर आया हूं कि विधानसभा तरबगंज में जितने भी कार्य हुए बड़े हैं सबको पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि भाजपा वाले केवल कागजों पर काम दिखा रहे हैं, ना कि धरातल पर दिखाई पड़। कई बार प्रश्न हो चुका है, आपका विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, प्रमुख समस्या है आपके क्षेत्र में। उस बंदे को सुरक्षित रखने के लिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को बचाने के लिए आपके मन में क्या विजन है, उसके बारे में ब्रीफ करें सर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक योजना तैयार की है बंदे के बारे में कि इस बंदे को हम नीचे से पक्का कराएंगे और पक्का करा करके किनारे बंदे के पड़ी जमीनों पर टीन शेड का निर्माण कराएंगे, जिससे अंदर के शरणार्थी जब कभी बाढ़ आए तो टीन शेड में अपने पशुओं को लेकर स्थान पा सकें। आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी गोंडा उद्योग के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, ना के बराबर है। तब यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवकों को पलायन करना पड़ता है अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए। अगर आप चुनाव जीतेंगे, आपकी सरकार बनेगी, तो आप क्या करेंगे?
गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के विधानसभा क्षेत्र मनकापुर रिजर्व सीट से, जिसमें श्याम नारायण कोरी को बहुजन समाजवादी पार्टी से सुप्रीम बहन कुमार मायावती ने प्रत्याशी घोषित किया। वहीं विधानसभा क्षेत्र गौरा से निगार खात्मा ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान श्याम नारायण कोरी व मंडल कोऑर्डिनेटर देवी पाटन मंडल गोंडा राजिक उस्मानी ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के कुमारी मायावती ने हमें मंडल और जनपद गोंडा के विधानसभा मनकापुर व विधानसभा गौरा की पूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसमें विधानसभा गौरा से राजीव उस्मानी को धर्मपत्नी निगार खात्मा व मनकापुर विधानसभा रिजर्व सीट से राजीव उस्मानी जी के पूर्व ड्राइवर रहे। साहब, आप बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी देखरेख में गोंडा जनपद की 7 सीटों पर नामांकन लगभग हो चुका है। आपके प्रत्याशियों की स्थिति क्या है, कैसे चुनाव जीतेंगे, इस पे बताएं। देखिए 7 सीट है और हम लोग भाई काम तो सब जगह करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से बहन जी मुझे गौरा और मनकापुर में बहन जी ने लगाया है और काम तो हमारी पूरी टीम कर रही है, सब लोग करेंगे। और हम लोगों का चुनाव मीडिया नहीं दिखाती कभी, क्योंकि एक बात बता दो, आप लोग सब लोग बैठे हो, एक भी बता दो जो सर्वे करने वाले हैं कि जब वो चौक चौराहे पर जाते हैं तो उनको दलित समाज या अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति जो समाज को बहुजन समाज पार्टी का रीढ़ की नींव बुनियाद मानी जाए वो कभी मिला? वो अगर बड़े लोग बैठे रहते हैं तो उन्हीं वाली बात करता, वो नहीं बताता हम हाथी, लेकिन वो वोट जब देना होगा तो हाथी को देगा। ऐसी आबादी इस प्रदेश में 28% है और मेरे साथियों 29% पे सरकार बनती है। हम तो सरकार बनने जा रहे हैं ना। आपकी पत्नी गौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, ऐसे में आपकी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इस पे कैसे आप देखिए बहन जी की जिम्मेदारी दी हुई है, वो हमारा कर्तव्य है, मैं निभाऊंगा। अगर वो मुझे और भी विधानसभा की जिम्मेदारी देती वो भी मैं निभाता। मनकापुर सुरक्षित से जी आपके लगभग घर ही के आदमी माने जाते हैं, श्याम नारायण कोरी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जब तो दो विधानसभाओं पर आप ही अकेले कैसे? जब बहन जी ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो एक सीट आप कोई भी कर लो, तो मैंने अपने परिवार की तरह मैंने पहले अपनी पत्नी पे हाथ नहीं रखा, पहले मैंने दलित समाज के व्यक्ति को मैंने कहा कि बहन जी। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत भितरवार परिषद के विभिन्न वार्डों में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर परिषद भितरवार में स्वच्छता की ओर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने शौच के लिए बाहर न जाएं, शौचालय का ही प्रयोग करें, पॉलिथीन का प्रयोग कतई न करें, पॉलिथीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जल ही जीवन है आदि मुद्दों पर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। कुमार दुबे राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा भोजपुरी मगही भाषा के विरोध करने के बयान पर राज्य में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा समाज के लोगों द्वारा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार की शाम कुमार दुबे चौक पर समाज के लोगों द्वारा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन किया गया और मौके पर अजय चौधरी ने बताया कि सरकार भाषा में राज्य की जनता को लड़ाने का काम कर रही है, रोजगार देने में सरकार सफल नहीं है। कारण ये है कि ये सरकार जब से आई है तब से एक तो लोगों को रोजगार देने का कोई काम नहीं कर रही है, कोई व्यवस्था नहीं की है। अभी थोड़ा बहुत रोजगार का व्यवस्था किया भी जा रहा था, उसको भाषा के नाम पर विशेष करके यही सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ही ये शिक्षा में माने नौकरी में स्थानीय रूप से गैर अधिसूचित क्षेत्र में मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली भाषा को शामिल किया, लेकिन उसी के मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, वो कह रहे हैं कि ये भाषा शामिल नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका भाषा जब झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, यहाँ के लोग जो आकर के यहाँ बसे वो यहीं के नागरिक हो गए। बिहार सरकार में जब सारे लोग यहाँ आकर के नौकरी करने आए, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं और आज इन लोगों का कहना है कि इस भाषा को इसमें शामिल न किया जाए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारा यही मांग है कि जो भाषा मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और मगही भाषा को जो शामिल किया गया है वो शामिल किए रखना होगा और यदि इसको बाहर निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है
तो हम लोग झारखंड के तमाम भोजपुरी मगही भाई लोग, अंगिका भाई लोग, मैथिल भाई लोग, सारे लोग मिलकर तमाम लोग हम लोग इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे, लेकिन इसको इस भाषा को निकालने नहीं दिया जाएगा। तो राज्य के कई जिलों में इसका विरोध किया जा रहा है आंदोलनकारियों द्वारा, इसका क्या कहेंगे? ये सरकार की रणनीति है, वो रोजगार देना नहीं चाहती है। रोजगार देने के लिए आखिर यही सरकार ये शामिल किया था कि कोई कहा तो नहीं था कि आप इस भाषा को शामिल कीजिए, लेकिन सारे विशेषज्ञ लोग मिल करके ये ऐसा तय हुआ कि इस भाषा को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग 50 माने करीब 70-80 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। इनका कई पीढ़ी, कई पुश्त यहाँ बीत चुका है। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आज उनका योगदान जो रहा है, यही कमा करके यही मकान बनाए, यही रोजगार किए। झारखंड की अर्थव्यवस्था में यहाँ के लोगों का भरपूर योगदान और सहयोग रहा है। और जब नौकरी की बात आएगी तो माने नौकरी क्यों यहाँ के बच्चों को नहीं मिलेगा? इसीलिए मेरा कहने का मतलब है। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत किशनपुर बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर में पूजा काउंटर पर गाड़ी खड़े करने के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।